ऐतिहासिक जीटी रोड के आंचल में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती ये कहानी पैर के छाले नहीं देखती। माँ की ममता और बाप के वात्सल्य से पुष्पित और पल्लवित बच्चे सिर्फ जानते हैं तो अपनी मंजिल और उसका पता। ये कहानी हौसले की नई मिसाल खड़ी करती है। हाँ तो साथियों, आप नारे लगाते रहिए, हमारे आपके बच्चे मोबाइल में बिजी रहें, और जिसके उकसाने पर नारे लगाते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और ख़बर ये है साथियों कि पंचर बनाने वाला अब्दुल जो है उसका बेटा इंजीनियर बन रहा है, उसका बेटा जज बन गया है। और ये बिल्कुल सच्ची खबर है। और हवाई उनकी उड़ने वाली है, हवा उनकी भी निकलने वाली है जिनके बच्चे धार्मिक स्थलों पर हथौड़े बजाते हैं। उन गार्जियनों की भी हवा निकल सकती है, हवाई उड़ सकती है। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, जय भीम, जोहार और सत श्री अकाल। साथियों, ये अफसाना बिल्कुल सच्चा है। इस अफसाने में एक ज़िद है, एक हौसला है। और ये अफसाना अभाव का रोना नहीं रोता। हिम्मत उसे धकिया देती है, हौसले के पंख उसे ऊंची परवाज देते हैं। अफसाना में शहजादा भी है और शहजाद भी, और इस अफसाने में अहद भी है। इस अफसाना में महज तमन्ना नहीं है कुछ कर गुजरने की, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने की एक जिद भी है और एक अहद भी है। अहद जिसका अर्थ होता है संकल्प ही। ये कहानी एक जिद की है, ऐसी जिद की जिसमें नेक नियति हो, ऐसी जिद की जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, और ऐसी जिद जो लक्ष्य को लेकर जीत की ओर आगे की तरफ बढ़ती जाए। ये कहानी दुष्यंत कुमार के शेर को जमीन पर, धरती पर भी उतार लाती है। दुष्यंत कहते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो साथियों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, आग्रह है। आग्रह ये है दोस्तों कि मैं अकेला हूं। जीटी रोड लाइव की कहानी आपको सुना रहा था, लेकिन इधर स्वास्थ्य सही नहीं है, इस कारण से मैं और कहानियां आपको बता रहा हूं और रेगुलर बता रहा हूं। तो साथियों, आपका सहयोग हमें चाहिए। आपका साथ ही हमारे कारवां को आगे बढ़ाएगा। आपकी ताकत, आपका सहारा ही हमें बल देगा। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। और अगर साथियों आप ये ना कर सकते हो तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, हमारी पोस्ट शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव, उसे आप सब्सक्राइब करें, हमारे पोस्ट को, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, जो जीटी रोड के दामन में धीरे धीरे परवान चढ़ती है। संकट में धूप सा कुमलाती है, फिर साहस बटोर खिलखिलाती है फूलों सी। देखिए कैसे किसी के छू लेने से धूप की पत्तियां मुरझा जाती हैं और फिर उसी ऊर्जा से खिल उठती हैं। और ये फूल ही अफसाना के हैं जो आंगन में इठलाते हैं। कहानी यह जीटी रोड इलाहाबाद ही जाती है, प्रयागराज। इसी से कुछ दूरी पर है बर्रे हरख गांव। अपने 3-4 बच्चों के साथ अफसाना यहीं रहती हैं। ससुराल है उनका। उनके ससुर पंक्चर बनाया करते थे। अफसाना के शौहर हैं शहजाद, मैट्रिक फेल हो गए तो यह भी पिता यानी अपने वालिद का साथ देने लगे। शादी हुई, बच्चे हुए, खर्च बढ़ने लगा। अफसाना को रसोई चलाने में दिक्कत होने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी पंक्चर बनाएं। उसके दिमाग में घर परिवार फिल्म घूम गई, वही राजेश खन्ना और मौसमी वाली। ऋषि कपूर और मीनाक्षी भी तो थे उसमें। फिल्म याद आते ही अफसाना ने भी फिल्म की हीरोइन की तरह सिलाई कर घर का आर्थिक बोझ कम करने की ठान ली। फिर क्या था, किसी तरह पैसे जुगाए और सिलाई मशीन खरीद ली। गांव जवार की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए।
इधर बच्चों को माँ बाप की जी तोड़ मेहनत अंदर अंदर कचोटती। जब बड़ा बेटा बड़ा हुआ, यानी इतना पढ़ लिख लिया कि एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली, ताकि घर की जर्जर आर्थिक काया को कुछ ताकत दे सके। अब इस कहानी में एंट्री होती है सच्चे हीरो की, यानी घर का एक और बेटा। वो भी चाहता है घर में मदद करना, लेकिन उसका सपना है घर का मुकम्मल चेहरा मोहरा बदल डाले। नाम है अहद अहमद, और अहद यानी संकल्प लेता है वो बदलेगा घर की तस्वीर। गांव के स्कूल से 8वीं करने के बाद वो इलाहाबाद पहुंच गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। माँ ने हिम्मत दी। 12वीं करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA LLB का एंट्रेंस दिया। लड़का पास भी कर गया। 5 साल की पढ़ाई, हर साल की फ़ी 38,000 आएंगे कहाँ से? पंक्चर चलाने वाले पिता ने कर्ज लिया। बेटा आगे बढ़े, अफसाना भी यही चाहती थी। और एक दिन लड़का वकील की सनद वाला भी हो गया। कुछ दिनों तक इलाहाबाद किसी सीनियर वकील को असिस्ट करने सीखने जाता भी रहा, लेकिन आने जाने का खर्च, आज के सपने उसे सोने नहीं देते। उसने घर पर रहकर PCSJ की तैयारी शुरू कर दी। प्री एग्ज़ाम निकाल लिया। बारी मेंस की थी। मेहनत छोड़ी नहीं। जब टूटती तो सिलाई करती माँ, तो पंचर बनाते बनाते बाप का चेहरा घूम जाता। डगमगाते मन को कुछ टीचर्स ने भी संभाला, दोस्त भी साथ आए, और हौसले की डोर पर सवार अहद ने परिश्रम के बल पर मेंस निकाल लिया और इंटरव्यू भी पास कर लिया। उस मुकाम को आखिर हासिल कर लिया जिसके ख्वाब देखे, और अब अहद जज बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और है। कहानी यह है कि वही पंचर बनाने वाले की और बेटे ने भी अभावों के बीच रहकर कमाल कर दिखाया है। जज होने जा रहे अहद अहमद तीसरे नंबर पर हैं। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, तो छोटा भाई एक बैंक में ब्रांच मैनेजर है। ऐतिहासिक GT रोड के आंचल में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती ये कहानी पैर के छाले नहीं देखती। माँ की ममता और बाप के वात्सल्य से पुष्पित और पल्लवित बच्चे सिर्फ जानते हैं तो अपनी मंजिल और उसका पता। ये कहानी हौसले की नई मिसाल खड़ी करती है। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।